जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल कर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति कर्म करता है, कोई अपने परिवार के लिए, कोई समाज के लिए, कोई स्वयं के लिए। परंतु जब फल की बात आती है तो मनुष्य बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि मैंने इतना परिश्रम किया, फिर भी मुझे परिणाम क्यों नहीं मिला। किसी दूसरे को बिना परिश्रम के सब कुछ मिल गया और मुझे वर्षों बाद भी सफलता नहीं दिख रही। यही बेचैनी मनुष्य को भीतर से तोड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी उलझन का समाधान दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये वाक्य केवल सांत्वना नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान है। श्री कृष्ण का संदेश है कि संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन अपने उचित समय पर। भगवान न्याय करते हैं, परंतु उनका न्याय मानव के समय से नहीं बल्कि दैवी समय से जुड़ा होता है। इस गूढ़ सत्य को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कर्म क्या है, उसका स्वरूप कैसा है और ईश्वर उसकी गणना कैसे करते हैं। कर्म का वास्तविक अर्थ है कि कर्म केवल हाथ पैर हिलाने का कार्य नहीं है। यह हमारी विचार शक्ति, भावना और उद्देश्य का योग है। कोई व्यक्ति मुस्कुराकर किसी की मदद करता है, यह भी कर्म है। कोई व्यक्ति किसी को अपमानित करता है, यह भी कर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म 3 स्तरों पर होता है: मन में, वाणी में, कर्म में। कर्म का बीज हमारे विचारों से जन्म लेता है। जब कोई विचार बार बार मन में घूमता है तो वो वाणी और कर्म का रूप ले लेता है। इस प्रकार कर्म का आरंभ भीतर से होता है, बाहर से नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक कर्म भी शुद्ध नहीं हो सकता, और जब तक कर्म शुद्ध नहीं होगा तब तक उसका फल भी मनोनुकूल नहीं मिलेगा। कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? यह मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है। भगवान ने मुझे अभी तक फल क्यों नहीं दिया? श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन 3 समयों में से किसी एक समय पर: तत्काल, विलंबित, भविष्यकालिक, अगले जन्म में। कभी कभी किसी छोटे पुण्य का फल तुरंत मिलता है, जैसे किसी की मदद करने से मन को शांति मिलती है। कभी कभी बड़ा कर्म भी देर से फल देता है, क्योंकि ब्रह्मांड को उस फल को देने की पूरी परिस्थितियां बनानी होती है। और कभी कभी कोई कर्म इतना सूक्ष्म या गहरा होता है कि उसका परिणाम अगले जन्म की परिस्थितियों में दिखाई देता है। ईश्वर का न्याय हमेशा संपूर्ण होता है, परंतु धीमा होता है, क्योंकि वह न्याय केवल बाहरी नहीं, आध्यात्मिक संतुलन पर आधारित होता है। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन भगवान संपूर्ण काल को देखते हैं। मनुष्य कहता है, मैंने इतना किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। भगवान कहते हैं, समय आने दो, मैं सब दूंगा, और उतना दूंगा जितना तुम्हारे कर्म के योग्य है। क्यों भगवान देर करते हैं? लेकिन अंधेर नहीं। यह संसार कारण और परिणाम की श्रृंखला है। हर कर्म एक तरंग की तरह ब्रह्मांड में फैलता है। कभी वह तरंग तुरंत लौट आती है, कभी वह किसी और दिशा में जाकर परिस्थितियों के माध्यम से लौटती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसका परिणाम देने के लिए 3 तत्वों का संतुलन आवश्यक होता है: समय, स्थान और व्यक्ति की आंतरिक परिपक्वता। यदि ये तीनों सामंजस्य में नहीं है तो फल नहीं मिलता, भले ही कर्म कितना ही बड़ा क्यों न हो। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म को फल बनने में समय चाहिए। बीज चाहे कितना भी उत्तम हो, यदि ऋतु, भूमि और जल उचित ना हो तो अंकुर नहीं फूटेगा। वैसे ही जब तक आपके जीवन में परिस्थितियां तैयार नहीं होती, तब तक भगवान फल नहीं देते। भगवान देर इसलिए करते हैं
क्योंकि वे चाहते हैं कि जब आपको फल मिले तो वो आपके भीतर स्थायी परिवर्तन लाए, न कि केवल क्षणिक प्रसन्नता। कर्म का फल कैसे मिलता है? श्री कृष्ण के अनुसार फल हमेशा कर्म के स्वभाव के अनुसार ही लौटता है। यदि कर्म स्वार्थ, घृणा या अहंकार से किया गया है तो उसका फल भी उसी रूप में आता है, दुख, निराशा या अपमान के रूप में। यदि कर्म प्रेम, त्याग और निष्काम भावना से किया गया है तो फल भी सुख, शांति और सफलता के रूप में आता है। भगवान फल देने के लिए अनेक माध्यमों का उपयोग करते हैं। कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई अवसर, कभी कोई संकट भी फल देने का साधन बन जाता है। कभी फल आशीर्वाद के रूप में आता है, कभी परीक्षा के रूप में। अक्सर लोग सोचते हैं कि विपत्ति दंड है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं विपत्ति ही वह समय है जब ईश्वर हमें भविष्य के बड़े फल के योग्य बना रहे होते हैं। फल से पहले परीक्षा आना ही ईश्वरीय नियम है। कर्म और भाग्य का संबंध। बहुत लोग कहते हैं सब भाग्य में लिखा है, पर श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों की छाया है, अर्थात भाग्य भी कर्म से ही बनता है, कर्म का परिणाम है। जिस व्यक्ति ने अतीत में परिश्रम, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म किए हैं, उसका भाग्य उसका साथ देता है। जो व्यक्ति आलस्य, छल या अन्याय में रहा है, उसका भाग्य उसे रोकता है। भगवान किसी को पक्षपातवश ऊंचा या नीचा नहीं बनाते। हर आत्मा को वही परिस्थिति मिलती है जो उसके कर्मों का परिणाम है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, भाग्य को दोष मत दो, अपने कर्म को सुधारो। जब कर्म शुद्ध होते हैं तब भाग्य अपने आप झुक जाता है। कर्म का सर्वोच्च रूप है निष्काम कर्म, यानी बिना फल की अपेक्षा के किया गया कार्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य फल की आशा में बंधा रहेगा, वह दुखी रहेगा, क्योंकि फल की चिंता ही मन में असंतोष, क्रोध और भ्रम पैदा करती है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि आप फल नहीं चाहते, बल्कि यह कि आप अपना कर्म कर्तव्य समझकर करते हैं, परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है, तब वह कर्म में पूर्णता प्राप्त करता है। उसका कर्म पूजा बन जाता है और फल स्वयं चलकर आता है। यहां श्री कृष्ण का गूढ़ संदेश है, जब तुम फल की चाह छोड़ देते हो, तब फल तुम्हारा पीछा करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, बुरे कर्मों का फल और ईश्वर का न्याय। लोग अक्सर पूछते हैं, कई बुरे लोग भी सुखी क्यों दिखते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा केवल दिखने मात्र में है। बुरे कर्म का फल निश्चित है, बस समय तय नहीं। कभी फल इस जन्म में आता है, कभी अगले जन्म में। कभी शरीर भोगता है, कभी मन भोगता है। ईश्वर की गणना अचूक है, इसलिए कोई भी पाप नष्ट नहीं होता जब तक उसका प्रायश्चित नहीं होता। ईश्वर का न्याय अदृश्य तराजू पर चलता है। वो व्यक्ति को वही देता है जो उसके सुधार के लिए आवश्यक है, कभी सजा के रूप में, कभी शिक्षा के रूप में, कभी अनुभव के रूप में। भगवान का उद्देश्य दंड नहीं, जागृति है। वह चाहते हैं कि आत्मा अपने कर्मों की दिशा स्वयं पहचाने। अच्छा कर्म और उसका अदृश्य आशीर्वाद। अच्छे कर्म हमेशा तुरंत फल नहीं देते, लेकिन वे जीवन की नींव बनाते हैं। कभी कोई किया हुआ छोटा सा सत्कर्म भविष्य में बड़ी सुरक्षा बनकर लौटता है। कोई अनाथ को दिया हुआ भोजन भविष्य में आपके बच्चे की रक्षा कर सकता है। कोई दुखी व्यक्ति को कही गई आशा की बात आने वाले समय में आपके लिए आशीर्वाद बन सकती है। श्री कृष्ण के अनुसार कोई भी अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यह ब्रह्मांड ऊर्जा का चक्र है। जो आप देते हैं वही किसी न किसी रूप में लौटता है। यदि आपने किसी को खुशी दी है तो वही खुशी किसी और से आपके पास लौटेगी। परीक्षा का समय, भगवान का मौन न्याय। जब व्यक्ति पर संकट आता है, वह सोचता है कि भगवान उसे भूल गए हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब भगवान मौन होते हैं तभी वे सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। मौन का अर्थ है भगवान तुम्हारे कर्मों को परख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कठिन समय में तुम कैसे कर्म करते हो। क्या तुम धैर्य रखते हो? क्या तुम ईमानदार बने रहते हो, या फिर अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हो?
भगवान संकट के माध्यम से तुम्हें उस फल के योग्य बना रहे होते हैं जो आने वाला है। यदि फल पहले दे दिया जाए तो व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए परीक्षा हमेशा फल से पहले आती है। कर्म और आत्मा का संबंध। कर्म केवल इस जीवन का नहीं होता, वो आत्मा के साथ चलता है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के संस्कार लेकर अगले जीवन में प्रवेश करती है। इसीलिए कोई जन्म से सुखी होता है, कोई दुखी। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, पर कर्म के संस्कार उसे बांधते हैं। जब आत्मा निष्काम भाव से कर्म करती है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त होती है। तभी मोक्ष की अवस्था आती है, जहां कर्म तो होते हैं, पर फल की चाह नहीं रहती। कर्म का संतुलन और जीवन का उद्देश्य। जीवन का अर्थ केवल फल प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को उस फल के योग्य बनाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब तक अपने कर्मों में आत्मा का बोध नहीं लाता, तब तक उसका फल अधूरा रहेगा। कर्म का संतुलन तभी संभव है जब हम अपने कर्मों को सेवा, कर्तव्य और प्रेम के रूप में देखें। कर्म से भागना या परिणाम को लेकर चिंता करना, दोनों ही दुख के कारण है। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है लेकिन उससे बंधता नहीं। कर्म के फल को पहचानना सीखो। हर परिणाम बाहरी नहीं होता। कभी फल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति के रूप में आता है। कभी भगवान आपके जीवन से किसी व्यक्ति या वस्तु को हटाकर आपको फल देते हैं, क्योंकि वही चीज आपके विकास में बाधक थी। श्री कृष्ण का संदेश है, जो घट रहा है वो तुम्हारे कर्मों का ही विस्तार है। उसे समझो, विरोध मत करो। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि हर घटना उसके कर्म का परिणाम है, तब वह शिकायत करना छोड़ देता है और जीवन में कृतज्ञ हो जाता है। भगवान समय पर सबको फल क्यों देते हैं? भगवान का समय अलग है क्योंकि वह न्याय और करुणा दोनों को साथ लेकर चलता है। वे जानते हैं कि किस आत्मा को क्या अनुभव चाहिए, किसे कितना देना चाहिए। वे किसी को न जल्दी देते हैं, न देर से, बल्कि सही समय पर, जब आत्मा उस फल को सही ढंग से ग्रहण कर सके। अगर फल जल्दी मिल जाए तो अहंकार बढ़ता है, अगर देर से मिले तो धैर्य बढ़ता है। दोनों ही स्थिति में ईश्वर हमें कुछ सिखा रहे होते हैं। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि भगवान का हर निर्णय पूर्ण और उचित होता है। मनुष्य उसे उसी क्षण समझ नहीं पाता, पर समय के साथ महसूस करता है कि जो हुआ वही मेरे लिए सर्वोत्तम था। कर्म का रहस्य देना ही पाना है। कर्म का सबसे गूढ़ सिद्धांत है, जो तुम देते हो वही लौटता है। अगर तुम प्रेम, मदद और सच्चाई देते हो तो जीवन में वही गुण बढ़ेंगे। अगर तुम छल, घृणा या झूठ फैलाते हो तो वही वातावरण तुम्हारे चारों ओर बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार एक दर्पण है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा प्रतिबिंब बनकर लौटता है। इसलिए कर्म करते समय केवल ये सोचो, मैं क्या पा रहा हूं, नहीं बल्कि मैं क्या दे रहा हूं। यही सोच जीवन को आध्यात्मिक बना देती है। निष्कर्ष, भगवान का न्याय और समय का रहस्य। कर्म का फल कोई रहस्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे स्पष्ट नियम है। भगवान किसी को भूलते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि जब आत्मा अपने अनुभवों से परिपक्व हो जाए। श्री कृष्ण का ये ज्ञान मनुष्य को धैर्य, श्रद्धा और संतुलन सिखाता है। कर्म करो, ईमानदारी से करो, पूरे मन से करो, पर फल को समय पर छोड़ दो, क्योंकि जब तुम कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हो तो तुम्हारा हर प्रयास पूजा बन जाता है। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो फल केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक मुक्ति के रूप में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का ये अमर संदेश सदा याद रखो। कर्म का फल हमेशा मिलता है, पर तब मिलता है जब तुम उसके योग्य बन जाते हो। ईश्वर देर करते हैं, पर अंधेर कभी नहीं। उनका हर निर्णय न्याय, प्रेम और दया से भरा होता है। बस विश्वास रखो, कर्म करते रहो। समय आने पर वही फल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। राधे राधे।